हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 4 एम्पियर passes through 3 ohm and 2 ohm respectively. Find the ratio of heat generated in two resistor same interval of time. Solution. पहले आपका एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 3 ओम, R1 3 ओम, और इसे एक डीसी सोर्स से जोड़ा है बेटा। ये डीसी सोर्स हो गया, तो ये डायरेक्ट करंट हो गई I बराबर कितनी 4 एम्पियर। ये तो इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी H1, ये होगी I स्क्वायर RT। ये R1 लिख देता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस R1 माना है, करंट I मानी है इतनी। ये आया कैसे सब जानते होंगे कि पावर इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू R, और पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी DE लिख दो या DH अपॉन टाइम। भाई पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम कह दो, या एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये रेट ऑफ हीट एनर्जी हो गई आपकी, है ना, इज इक्वल टू I स्क्वायर R DH सॉरी I स्क्वायर R DT, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। ऐसे यहां पे लिमिट लिख दो, जीरो से, जीरो पे हीट एनर्जी जीरो थी, और जब टाइम T हो गया तो हीट एनर्जी H हो गई। DH का इंटीग्रेशन तो H हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to H। अब जानते हो I बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड ऑन I कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यहां पे तो कांस्टेंट टर्म करंट है, तो इफ अगर I कांस्टेंट हो तभी I बाहर आएगा। अगर I वेरिएबल होता तो फिर हम यहां से सॉल्व करते हैं इसको, यहां से सॉल्व नहीं होता बेटा I। अगर I वेरिएबल हो तो बाहर नहीं आता, फिर टाइम डिपेंडेंट होता। I वेरिएबल होने का मतलब I टाइम डिपेंडेंट होता, तो आप इसको यहां से सॉल्व करते, फिर हीट एनर्जी यहां से निकालते, है ना। लेकिन इस जगह पर I कांस्टेंट है, इसीलिए I स्क्वायर R बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DT, और लिमिट हो गई 0 to T, है ना। DT का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना आपका T, और लिमिट हो जाएगी 0 से T। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, और ये हो जाएगा H। ये फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब I कैसा हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर I कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा कर लिया। फॉर AC सोर्स के लिए अगर बात करते हैं, सेकंड केस देखें, तो अब रेजिस्टेंस आपका उसने R1 की वैल्यू 2 ओम कर लिया है, 2 ओम, और इससे एक उसने सोर्स लगाया है AC सोर्स। इसमें करंट जो फ्लो करती है ना, वो IRMS करंट फ्लो करती है बेटा। इसे हम रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिव करंट या वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट करंट ही होती है ना। इसकी वैल्यू होती है, देखो आपने पढ़ी होगी I0/√2। देखो ये टाइम से इंडिपेंडेंट है ना। ये जो यहाँ जानकारी दे रखी है, हमें पीक करंट की जानकारी दे रखी है, पीक करंट। ये I0 दे रखा है हमें कितना 4 एम्पियर, लेकिन ये पीक करंट दे रखा है। जो सर्किट में करंट फ्लो करती है वो IRMS करती है, तो इसीलिए इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये होगी IRMS का स्क्वायर R2, सॉरी ये R2 रेजिस्टेंस लिख लो, इनटू टाइम इंटरवल उसने सेम बोला है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो H1/H2 पूछ रहा है। ये है आपकी I स्क्वायर R1T, और ये है आपकी IRMS का स्क्वायर R2T। T से T कैंसिल हो गया, I स्क्वायर R1, और इस IRMS की जगह पे लिख सकते हैं हम I0/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो I0 का स्क्वायर/2 इंटू R2। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और R1 दे रखा है हमें 3, I0 हमें 4 एम्पियर दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और बाई 2 इंटू R2 हमें दे रखा है यहाँ पे 2। देखो 16 से 16 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3:1, 3:1 H1:H2 आ जाएगा ये। इसीलिए इसका आंसर हो गया आपका B। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे हम ये जानते थे कि ये जो वोल्टेज होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, ऐसे V0 sin ωt, और ये जो करंट होती है वो ये रियल सर्किट होता है बेटा, I बराबर I0 sin ωt। ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, टाइम डिपेंडेंट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ये रियल सर्किट है, और यहाँ पे करंट टाइम डिपेंडेंट है और वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
इससे कि इस जगह पे लिख लो VRMS, ये वर्चुअल सर्किट है इसलिए इसका नाम है वर्चुअल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये कांस्टेंट होता है V0/√2 और ये करंट इससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। ये IRMS, ये रियल सर्किट और ये वर्चुअल सर्किट। ठीक है, ये बनाया हुआ है बेटा आपका, इसीलिए यहां पे हम ये लगा सकते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।